हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग क्लास 12 के मैथ में प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन चैप्टर का जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग डिटेल सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पर वही क्वेश्चन लिए जो आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और आपके एनसीईआरटी बुक में जितने भी इस टाइप के प्रश्न होंगे उन सभी को आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, लेकिन इन प्रश्नों को खास करके और अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया गया कि साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब बच्चों बात यहाँ पर ये आती है कि त्रिकोणमिति फलन के जितने भी फार्मूले हैं वो सभी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि त्रिकोणमिति का ऐसे सवाल होते हैं ना कि हम लोग बिना फार्मूले के नहीं कर सकते। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फार्मूले जितने भी एनसीईआरटी बुक में आपके दिए गए उन सभी फार्मूलों को आप लोग याद कर लेना। ठीक है, तभी आप लोग त्रिकोणमिति के सवाल कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर जो फार्मूला है इस सवाल में जो आएगा उसको मैं लिख दूंगा और बाकी जो फार्मूला है उनको आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना था, कुछ मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जो साइन इनवर्स 1/2 है ना, इसको हमें क्या करना होगा, y बराबर मान लीजिए या थीटा बराबर मान लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे उसके बराबर आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माना थीटा, मैं मान ले रहा हूँ, माना थीटा बराबर साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, अब साइन इनवर्स को इधर भाग करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर 1/2। अब यहाँ पे क्या करना होगा, अब हमें ये अपने मन में सोचना होगा कि ये जो साइन के पद में कितने अंश का मान होता है। ठीक है, तो अब प्यारे बच्चे जो गलतियां करते हैं वो यहीं पर कर देते हैं, क्योंकि यहीं पर तुरंत क्या करेंगे कि साइन के पद में ये वाला मान रख करके काट देंगे और वहीं पर आंसर लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपका सवाल लगाने का तरीका गलत है। ठीक है, यहीं पर आपके नंबर कट जाएंगे। तो आपको एक चीज लिखना होगा। ठीक है, क्या लिखना होगा, जो साइन इनवर्स का जो परिसर होता है, मुख्य परिसर, उसको दर्शाना पड़ेगा कि कहां से कहां तक होता है। ठीक है, तो उसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे चूंकि साइन इनवर्स का मुख्य परिसर, चूंकि साइन इनवर्स का मुख्य परिसर, ठीक है, मुख्य परिसर कहां से कहां तक होता है, π/2 से -π/2 तक ये होता है। अब ये आपका सही माना जाएगा, तो यहाँ पर आपको नंबर मिल जाएंगे। अगर यही लाइन आप नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाते हैं। तो यहाँ पर अब लिखिए, तो ये देखो साइन कितने का मान होता है 1/2, तो ये साइन 45 अंश का मान होता है। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो साइन 45 अंश को π/4 के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे साइन थीटा बराबर साइन 45 अंश, और 45 अंश को हम क्या लिख सकते हैं, π/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा π/4। तो ये साइन साइन से काट दीजिए तो थीटा बराबर क्या मिल जाएगा, π/4। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा प्रश्न मैंने यहाँ पर लिखा कॉट इनवर्स -1/3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये प्यारे बच्चों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके पिछले ईयर बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा एक बात कि अगर ये वाली वैल्यू माइनस में दी जाएगी तो हमें क्या करना होगा, चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि चेंज करना क्या होगा वो मैं आगे बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसको भी इसी तरह से हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी जब सॉल्व करेंगे तो ये कॉट इनवर्स -1/3 को भी मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना थीटा बराबर कॉट इनवर्स कोष्टक में -1/3। ठीक है, कॉट इनवर्स को इधर भाग कराएंगे तो हो जाएगा कॉट थीटा बराबर -1/3। ठीक है, अब यहाँ पर चेंज क्या होगा, आपको ध्यान रखना होगा कि आप प्यारे बच्चे जानते हो कि यहाँ पर माइनस में वैल्यू है, तो आपको याद होना चाहिए कि जो कॉट थीटा होता है, ठीक है, जो कॉट थीटा होता है वो क्या होता है कि यहाँ पर, ठीक है, कॉट थीटा बराबर, यानी कि इसका हमें वैल्यू निकालना है तो इस सूत्र ये आपका होता है। ठीक है, ये सूत्र होता है, यानी कि पाई यानी 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस कॉट थीटा होता है। ठीक है, माइनस कॉट थीटा होता है। तो यहाँ पर थीटा की जगह पे कितना होगा, यहाँ पर आप जानते हो कि ये कितने अंश का मान होता है आपका,
ये आपका 60 अंश का मान होता है, यानी कि कॉट के पद में ये कितने अंश का मान होता है, 60 अंश का मान होता है। तो 60 अंश को हम क्या लिख सकते हैं, π/3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि थीटा का मान कितना है, π/3। तो यहाँ पर यही वाले पद में रख देंगे, ये इतने के बराबर देखो ये है, ठीक है। तो इसका विस्तार कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉट थीटा बराबर, ये हो जाएगा कॉट थीटा बराबर कॉट, ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा का वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, π/3। तो ये हो जाएगा π/3, ठीक है। अब ये देखो कॉट कॉट से कट जाएगा तो ये हो जाएगा थीटा बराबर, इसका गुणा कराइए तो ये हो जाएगा 3π माइनस π/, पूरे का बटा 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 2π/3, ठीक है। ये आंसर होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपको 2 नंबर में या 1 नंबर में इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन देखेंगे कि यहाँ पर दिया गया है कि tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 बराबर tan इनवर्स 1/2, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमें इतने के बराबर ये हमें सिद्ध करके देना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये वाला क्वेश्चन आप स्वयं करिएगा, ठीक है। ये वाला मैं बता रहा हूँ, ये अगर आप समझ जाओगे तो ये आसानी से कर लोगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि आपके पेपर में पूछा गया प्रश्न है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देख सकते हो कि ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के पद में ही आपका दिया गया है, लेकिन ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के पद में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पहले 2 है। तो हमें इसको क्या करना होगा, इतने को चेंज करके हमें इस फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा। जब इस फॉर्मेट में बन जाएगा तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला जो सूत्र होता है त्रिकोणमिति में, उसको हम लोग यहाँ पर अप्लाई करके हल करके हम ये वाला सिद्ध कर लेंगे, यानी कि tan इनवर्स 31/17 सिद्ध कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग कहाँ से, सबसे पहले LHS से लेते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, लिखेंगे LHS से, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये वाला इतना LHS वाला पद लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पे लिखा गया 2 tan इनवर्स 1/2, ठीक है। तो इसके पद में एक सूत्र होता है, इसको हमें क्या करना होगा, यही वाला सूत्र को चेंज करना होगा, यानी इतने वाले पद को। तो सूत्र होता है 2 tan इनवर्स x बराबर, सूत्र होता है 2x/1 माइनस x स्क्वायर, ये होता है सूत्र, ठीक है। और यहाँ पर आपको tan इनवर्स लिखा गया होगा, ठीक है। यहाँ पर इसके पहले tan इनवर्स ये छूट रहा था, इसको आप लोग लिखिएगा, ठीक है। तो ये वाला सूत्र होता है, तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स कोष्टक में 2x का मान कितना है, 1/2 है, ठीक है। 1/2, ये हो जाएगा 1 माइनस x का मान 1/2, तो यहाँ पर 1/2 रखिए और पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा और प्लस ये ऐसे ही लिखते आइए, तो ये हो जाएगा प्लस tan इनवर्स 1/7, ठीक है। तो ये देखो 2 से कट जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ये हो जाएगा, बचा ऊपर 1, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/4, ठीक है। और ये प्लस tan इनवर्स 1/7 ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा ये हो जाएगा 4 माइनस 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7, ठीक है। तो यहाँ से इसको हल कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला सूत्र यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। ये इतना वाला जो फॉर्मेट है यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में देखो, ये आपको बना करके दिया है, ठीक है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हमें ये इतना बनाना पड़ रहा था, इसलिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया था, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये वाला बताऊंगा, आप ये वाला कर लोगे। तो अब आपको जो ये वाला क्वेश्चन है इसको यहाँ से करना होगा। बस देखो वैल्यू चेंज है, यहाँ पर 2/11 है तो यहाँ पर 4/3 है, यहाँ पर 7/24 है तो यहाँ पर 1/7 है, बस अंक चेंज है। बाकी सब कुछ आपको वैसे के वैसे ही करना होगा जैसे मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर जो सूत्र है tan इनवर्स जो वाला जो पद है उसको लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर सूत्र होता है, यहाँ पर लिखेंगे x, यहाँ पर पहले tan इनवर्स रहेगा, ठीक है। tan इनवर्स लिख दीजिए। अब कोष्टक में x प्लस y, यहाँ पर 1 माइनस x इंटू वाई, ठीक है। ये सूत्र होता है, ये आपको याद रखना होगा,
ठीक है। अब इसी में क्या करिए, मान रखिए, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई। तो यहाँ पर देखो ये वाला हमारा x का मान है, ये y का मान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा x का मान कितना, 4/3 प्लस 1/7, y का मान 1/7, पूरे का बट्टा यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा 4/3 गुणे और ये हो जाएगा आपका 1/7। ठीक है, इसको जब हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ से देखिए इसका क्रॉस प्रोडक्ट कराइए तो ये हो जाएगा 7 चौको 28, ये प्लस 3 एकम 3 और ये 7 त्रिके 21। ठीक है, ये हो जाएगा पूरे का बट्टा। यहाँ से देखो ये हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ से इसका गुणा कराइए तो हो जाएगा 4 एकम 4। ठीक है, 4 एकम 4 और 7 त्रिके 21, ये हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए tan इनवर्स, ये हो जाएगा आपका कितना, 31। ठीक है, 28 3 31/21 हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका यहाँ पर देखिए 21 एकम 21 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 17। ठीक है, तो ये हो जाएगा 17/21। ठीक है, तो ये 21 से कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स, तो बचा कितना, 31/17। ठीक है, यही वाला हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहीं पर हमें देख रहे हो कि यही हमें क्या करना था, सिद्ध करके दिखाना था। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट होता है। ठीक है, बाकी ये वाला क्वेश्चन आप लोग को क्या करना है, यहीं से इतना वाला फॉर्मेट में रख करके इतने वाले में आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको कर लेना, और ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा सा ईजी है लेकिन ये काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा गया है कि यदि साइन कोष्टक में दिया है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कास इनवर्स x बराबर 1, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये भी काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी आपके प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, और इस टाइप के जितने भी प्रश्न आपके एनसीईआरटी बुक में होंगे या जो अनसॉल्व्ड आप खरीदे होंगे उसमें होंगे, उन सभी प्रश्नों को प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न, यही प्रश्न ही आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं और कुछ नहीं पूछा जाता है आपसे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये हमें क्या किया गया, x का मान पूछा गया, तो ये इसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन कोष्टक में साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर 1। ठीक है, इस साइन वाले पद को इधर भाग कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर, इसको भाग कराएंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ठीक है, और इंटू 1, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, अब ये आप जानते हो कि साइन के पद में कितने अंश का मान होता है, 90 अंश का। तो 90 अंश को हम क्या लिख सकते हैं, π/2 लिख सकते हैं। तो सेम चीज़ ऐसे उतार दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स इंटू साइन π/2। ठीक है, इसको हमने चेंज कर दिया, ये 90 अंश का मान होता है तो इसको लिख सकते हैं साइन π/2। साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा कितना, π/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स, ठीक है, यहाँ पर इनवर्स लगाइएगा, x बराबर π/2। अब यहाँ पर एक सूत्र होता है। ठीक है, सूत्र क्या होता है यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर कोई एक सूत्र होता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2, ये सूत्र होता है। अब इसकी जगह पे कुछ भी मान, जैसे कि यहाँ पे 1/5 दिया है, यहाँ पे x दिया है, इससे मतलब नहीं, इसकी जगह पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये कॉस इनवर्स x और कॉस इनवर्स y के पद में π/2 होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इस π/2 की जगह पे ये वाला पद लिख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर, इसकी जगह पे लिख सकते हैं π/2 की जगह पे ये वाला पूरा पद लिख दीजिए। तो हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। तो ये बराबर में है तो देखो कॉस इनवर्स से कट जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 बराबर साइन इनवर्स x। तो ये साइन इनवर्स से कट जाएगा तो x बराबर कितना आ गया, 1/5।
5, यही आंसर होगा। ठीक है, और यही हमें पूछा गया x का मान क्या होगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर मैंने अगला प्रश्न लिख दिया। यहाँ पर दिया गया है कि यदि tan इनवर्स x माइनस 1 बटा x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 पूरे बटा x प्लस 2 बराबर π/4, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। इसमें बच्चे गलतियां अब कर देते हैं कैलकुलेशन में, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ होने वाली है। ठीक है, तो कैलकुलेशन बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोग करिएगा। बाकी फार्मूला वही लगेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला, जो मैंने पीछे बताया है। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, हमें x का मान ज्ञात करना है, तो हम पहले इसको नोट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व, तो यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स, ठीक है, ये हो जाएगा x माइनस 1 पूरे का बटा x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स, ये हो जाएगा x प्लस 1 पूरे का बटा x प्लस 2 बराबर π/4। ठीक है, यहाँ पर हम सूत्र लगा देंगे। सूत्र क्या है, ठीक है, सूत्र भी लिख दे रहा हूँ। सूत्र हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई पूरे बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ये सूत्र होता है। ठीक है, ये आपको याद कर लेना होगा। ठीक है, क्योंकि त्रिकोणमिति का मैंने पहले बताया सभी के सभी जितने भी सवाल होते हैं सब सूत्र पर आधारित होते हैं। ठीक है, तो चलिए यहीं पर रखिए। तो ये पूरा जो पद है ये x के बराबर है, ये पूरा पद कितना है, y के बराबर है। ठीक है, तो जहाँ पर x होगा ये वाला रखेंगे, जहाँ पर y होगा ये वाला पद रखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स। ठीक है, tan इनवर्स, अब यहाँ पर देखो ये हो जाएगा x का मान कितना है, x माइनस 1 बटे x माइनस 2 प्लस y का मान यहाँ से x प्लस 1 पूरे का बटा x प्लस 2। ठीक है, अब इस पूरे का बटा यहाँ पर देखो 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस x का मान है आपका x माइनस 1 पूरे का बटा x माइनस 2 गुणे, ठीक है, y का मान x प्लस 1 और यहाँ पर x प्लस 2। ठीक है, ये दिया गया, अब बराबर π/4। ठीक है, इस tan इनवर्स का इधर हम लोग भाग करा दें, यानी कि इधर भाग करा दें। ठीक है, तो इसको हम क्या करें, क्रॉस गुणा करा लें पहले। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1x माइनस 1 और ये हो जाएगा x प्लस 2। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा x प्लस 1 और ये हो जाएगा x माइनस 2 और इस पूरे का बटा कितना हो जाएगा, x माइनस 2 और x प्लस 2। ठीक है, अब इस पूरे का बटा, ठीक है, ये इसको नीचे हल करेंगे तो इन सब का क्या करेंगे, एलसीएम लेकर के इसका क्रॉस गुणा करेंगे देंगे इधर, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 2 x प्लस 2। ठीक है, अब माइनस ये हो जाएगा आपका कितना, x माइनस 1 गुणे x प्लस 1। ठीक है, इस पूरे का बटा कितना हो जाएगा, ये तो पूरा का बटा है ये। ठीक है, एलसीएम पहले ही ले लिया ना, तो इस पूरे का बटा कितना हो जाएगा, x माइनस 2 और ये x प्लस 2। ठीक है, और इधर देखो हमने भाग करा दिया है ये tan इनवर्स का, तो ये हो जाएगा tan π/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan π/4 का मतलब 45। तो tan 45 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है, तो ये लास्ट में हम लोग रख देंगे। तो इससे देखो ये कट जाएगा। ठीक है, जब कट जाएगा तो अब इनका क्या करिए, सबका गुणा करा दीजिए। तो जब सबका गुणा करा देंगे तो प्यारे बच्चों ये आ जाएगा, देखिए गुणा कराइए तो ये हो जाएगा x²। अब यहीं पर बच्चे गलतियां करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए कैलकुलेशन मैंने शुरू में बता दिया, थोड़ा टफ हो जाती है, तो इसको ध्यान से करिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखो x का x में करेंगे x², x का इसमें करेंगे तो प्लस 2x। ठीक है, अब माइनस 1 का इसमें करिए तो माइनस x माइनस 2। ठीक है, प्लस अब इसका इसमें करिए तो हो जाएगा x² माइनस 2x और इसका इसमें करिए तो ये हो जाएगा प्लस x माइनस 2। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब फिर इस पूरे का बटा यहाँ पर देखिए इसका इसमें गुणा कराइए तो ये हो जाएगा कितना आपका, x² प्लस 2x। ठीक है, प्लस 2x। अब ये माइनस 2 का गुणा कराइए तो माइनस 2x
और -4, ठीक है। अब इसके बाद माइनस, इसके अंदर गुणा कराइए तो हो जाएगा कितना आपका x², ठीक है, प्लस x, यहाँ पर फिर इसके बाद -x, फिर ये -1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ कट जा रहा है, ये कट जा रहा है इससे, यहाँ से अब देखो ये वाला भी पद इससे कट जा रहा है, ये वाला पद इससे कट जा रहा है, और इसके बाद अब कुछ नहीं कट रहा है तो वही रहने दो, ठीक है। और यहाँ पर भी देखो ये इससे कट जा रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, आपको जो बचा उसको लिख लीजिए। तो देखो x² जुड़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2x² बराबर, यहाँ पर इसको आप लिख दीजिए 1, क्योंकि ये tan 45 अंश का मान कितना होता है 1, ठीक है। तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर देखो ये -2 और ये -2 जुड़ जाएगा तो -4, ठीक है। अब इसके बाद कुछ नहीं बचा, पूरे का बटा, यहाँ से देखो ये माइनस, ये हटाएंगे तो ये इससे ये भी कट जाएगा, क्योंकि यहाँ से माइनस, ये ब्रैकेट हटाएंगे तो -x² और ये +x², तो ये हो जाएगा आपका माइनस प्लस का कट जाएगा, तो यहाँ से ये हो जाएगा -4 और ये +1 बराबर 1, ठीक है। इतना बचा तो ये हो जाएगा 2x² -4 पूरे का बटा -3 बराबर 1, ठीक है। इसका क्रॉस गुणा करा दीजिए तो ये हो जाएगा कितना 2x² -4 बराबर -3। इस -3 को इधर लाइए पक्षांतर करके तो हो जाएगा 2x² -4 + 3 बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा x यानी 2x² -1 बराबर 0। इसको पक्षांतर करके इधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा कितना 2x² बराबर 1, 2 का इधर भाग करा दीजिए तो हो जाएगा x² बराबर 1/2, स्क्वायर का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1/2। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न था, ठीक है। तो जितना मैंने क्वेश्चन कराया सभी पूरा कंप्लीट 1 शॉट में प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन चैप्टर का मैंने क्वेश्चन करा दिया है, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग अगले चैप्टर का हम लोग अच्छे तरह से न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो जितना मैंने क्वेश्चन कराया सभी का एक बार आप सभी लोग रिवाइज कर लेना और पेपर के टाइम भी इन सभी प्रश्नों को देख करके जाना, ठीक है। तो मिलते हैं इसी तरह से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।